बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इमरान खान को जेल से निकालने का हुक्मनामा आ चुका है। साइफर केस में बड़ी पेशरफ सामने आई है। बुशरा बेगम ने भी इमरान खान से वादा वफा कर दिया है और इस सब के अंदर कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। इमरान खान साहब को अडयाला जेल से निकाल कर पेश करने का जो हुक्म है यह बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा सिंबॉलिक है। इसके साथ ही साथ जो गैर शरई निकाह का एक इमरान खान साहब के ऊपर मन घड़त इल्जाम है, उस हवाले से केस की डेवलपमेंट्स भी हैं। जबकि फौजी जर्नैलों का कोर्ट मार्शल, हाजिर सर्विस फौजी अफसरों का कोर्ट मार्शल, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के सख्त तरीन अहकामात जारी हो चुके हैं। इसके साथ ही साथ सदर पाकिस्तान का आखिरी इख्तियार भी खत्म हो चुका है और यूं लग रहा है कि सदर पाकिस्तान के लिए ऑप्शंस जो हैं वो कम किए जा रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा इख्तियार जो इमरान खान साहब के लिए एक आखिरी रिलीफ के तौर पे सदर मुमलिकत इस्तेमाल कर सकते थे, आज उस इख्तियार के ऊपर भी टोका चला दिया गया है और आज उसके ऊपर भी एक कारी जर्ब लग चुकी है। यह मामला क्या है, यह माजरा क्या है? 7-8 बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, आपके सामने रखनी है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है, उस असर को जायल करने के लिए आपके लाइक्स और कॉमेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहां पर मैं आपके सामने कुछ डिटेल्स रख दूं कि एक जानिब तो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतल्लिक समाअत कल सरकारी टीवी पर बराह रास्त नशर होनी है और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत कल सुबह 9:30 बजे फिक्स कर दी गई है। और चूंकि इसकी जो पिछली समाअत थी वो भी फुल कोर्ट की कार्रवाई जो है सरकारी टीवी पर नशर की गई, अब दोबारा ये सरकारी टीवी पर नशर होगी, ये भी मैं आपको खबर दे रहा हूं। और फुल कोर्ट जो है वो इसकी समाअत करेगा और सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में सरकारी टीवी के कैमरे जो हैं वो ऑलरेडी हमारे जराए जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं वो बता रहे हैं कि ऑलरेडी कैमरे लगा दिए गए हैं और कल जो है एक और मर्तबा अवाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट की कार्रवाई देखेगी। और फिर देखते हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में पिछले समाअत पर तो कुछ नहीं निकल सका था, अब क्या इसमें से कोई नतीजा निकलता है या नहीं, क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब एटलीस्ट वो जो एक स्टे ऑर्डर है इस पर वो खत्म करना चाह रहे थे लेकिन पिछले में नहीं हो सका था। अब देखते हैं कि ये कहां पर जाता है मामला। वहीं दूसरी जानिब मैंने आपको बताया था कि शेख रशीद साहब जो है उनकी बाजियाबी के लिए 7 दिन दे दिए हैं लाहौर हाईकोर्ट ने, वरना उन्होंने कहा है कि FIR दर्ज होगी। वहीं दूसरी जानिब लाहौर हाईकोर्ट ने PTI के रहनुमा जो है फरूख हबीब, उनकी बाजियाबी के लिए दरखास्त पर IG पंजाब से 6 अक्टूबर को रिपोर्ट तलब कर ली गई है और बाजियाबी के लिए दरखास्त पर समाअत हुई। दरखास्त फरूख हबीब के भाई की तरफ से दायर की गई। अदालत ने IG पंजाब से 6 अक्टूबर को रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली है। देखते हैं कि इनका क्या बनता है। शेख रशीद साहब के साथ जो 2 लोग उठाए गए थे, एक उनके मैनेजर और एक उनके साथ जो बिल्कुल एपॉलिटिकल शख्सियत थी, वो वापस आ चुके हैं। तो जाहिर बात है कि अच्छी चीज है, एक मस्बत पेशरफ्त है। अजहर मशवानी साहब के भाई जो हैं उन्हें भी वापस भेज दिया गया 144 दिन के बाद, वो भी एक मस्बत पेशरफ्त है। मैं समझता हूं कानून के दायरे में सबको लाएं, कानून का शिकंजा जितना मर्जी चलाना है आप चलाएं, लेकिन इस तरह से मावराए कानून और अदालतों से बालातर होके, कानून से बालातर होके लोगों को गायब करने का जो सिलसिला है ये रुकना चाहिए। ये मेरी एक जाती राय, हम्बल ओपिनियन या दरखास्त कह लें कि मुल्क के साथ ये ना करें। अच्छा, अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने चेयरमैन PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत 12 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी की आइंदा समाअत पर दलाइल देने की इस्तदा मंजूर करते हुए PTI के वकील शेर अफजल मरवत के उठाए गए सवालात पर आइंदा समाअत पर जवाब देने का हुक्म दे दिया है। समाअत का अहवाल आपके सामने रख देते हैं। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत के दौरान प्रोसिक्यूटर के आने तक का वक्फा किया। सिविल जज कुदरतुल्लाह की अदालत में चेयरमैन PTI के वकील शेर अफजल मरवत और प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी पेश हुए। सिविल जज ने कहा कि जब तक इस केस में चार्ज फ्रेम ना हो तो मुलजिम को क्यों अदालत बुलाया जाए, और जाहिर बात है ये उन्होंने एक सवाल उठाया। इस पर वकील शेर अफजल मरवत ने कहा कि जब हमने कहा तब वीडियो लिंक की सहूलत नहीं दी गई। जब चेयरमैन PTI जेल चले गए तो वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी की बात की जा रही है। बुशरा बीबी और चेयरमैन PTI पर अदालत की मियाद के इल्जामात को कानून तस्लीम नहीं करता। सिविल जज ने सवाल किया कि तलाक हुई हो, इद्दत में शख्स इंतकाल कर जाए तो क्या औरत विरासत में हिस्सा मांग सकती है? वकील शेर अफजल मरवत ने कहा कि इद्दत के दौरान खातून ने शादी ना की तो विरासत में हिस्सा मांग सकती है। सिविल जज ने इस्तफसार किया कि तलाक कब मुअस्सर होती है, यह पॉइंट वाजे कर दें। वकील शेर अफजल मरवत ने कहा
कि तलाक का मामला अदालत के सामने नहीं है। शेर अफजल मरवत ने शाहिद औरकज़ई की जानिब से गैर शरई निकाह पर दायर दरखास्त का हवाला देते हुए कहा कि गैर शरई निकाह पर दायर दरखास्त फेडरल शरीयत कोर्ट ने खारिज की। सिविल जज ने सवाल किया कि बुशरा बीबी को कब तलाक हुई, इस पर अब तक वाज़े मौक़िफ़ नहीं आया। इल्जाम है कि गैर शरई निकाह की वजह से दोबारा निकाह किया गया। जिस मौलवी ने पहला निकाह पढ़ाया उन्होंने भी यही इल्जाम लगाया। आप तस्लीम करते हैं कि क्या इद्दत में निकाह हुआ? शेर अफजल मरवत ने कहा कि जिसने इल्जाम लगाया उसे साबित करना है कि दौरान इद्दत निकाह हुआ। दौरान इद्दत निकाह साबित हो भी जाए तो भी सजा नहीं हो सकती। क्या गैर शरई निकाह केस में अवामी मफाद का केस है? केस ये मुकम्मल तौर पर बदनीयती पर मबनी है। तो जाहिर बात है इस सब के अंदर समाज जो है वो आगे की गई है, लेकिन ये मामला जो है ये एक शर्मनाक, मैं समझता हूं ये केस, ये दरखास्त और ये सारा मामला जो हो रहा है ये होना नहीं चाहिए था। लेकिन चले, हमारे मुल्क में ऐसी ही चीजें चलती हैं। वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब की अहलिया ने शौहर की सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए अदालत से रुजू कर लिया है। बुशरा बेबी ने लतीफ़ खोसा साहब जो हैं उनके जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त जमा कराई, जिसमें वजारत दाखिला, वजारत दिफा, वजारत कानून के सेक्रेटरीज, IG जेल खाना जात, सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल, DG इंटेलिजेंस ब्यूरो और DG FIA जो हैं इन्हें फरीक बनाया गया है। यानी इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो जो कि वज़ीर आज़म के अंदर इंटेलिजेंस एजेंसी आती है उसके DG भी, FIA के DG भी, सुपरिटेंडेंट भी, IG जेल खाना जात भी, वजारत दिफा, वजारत कानून, वजारत दाखिला के सेक्रेटरीज भी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि चेयरमैन PTI को जेल में खुराक के जरिए जहर दिया जा सकता है, इसलिए खदशा है मेरे शौहर को जेल में खाने के जरिए जहर दिया जाए। दरखास्त में मजीद कहा गया है कि मेरे शौहर को जेल मैनुअल के मुताबिक वो सहूलियात नहीं दी जा रही जिसके मेरे शौहर हकदार हैं। शौहर के साथ जेल में गैर इंसानी सलूक आइन के आर्टिकल 9 और आइन के आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी है। चेयरमैन PTI को जेल में वॉक और एक्सरसाइज की सहूलत फराहम की जाए। उन्हें घर के खाने की इजाजत भी नहीं दी गई जैसा माजी में कैदियों को सहूलत दी जाती है। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि चेयरमैन PTI के जेल में सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के इकदाम किए जाएं। जिम्मेदार मेडिकल ऑफिसर के जरिए खालिस खुराक की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि मिलावट ज़दा खुराक शौहर की जिंदगी के लिए नुकसानदेह हो सकती है। दरखास्त में मजीद इस्तदा की गई है कि चेयरमैन PTI अंडर ट्रायल कैदी हैं और मुल्जिम जुर्म साबित होने तक बेकसूर ही तसव्वुर होता है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। लिहाजा जेल में सहूलियात की फराहमी से मुतल्लिक अदालती हुक्म पर अमल दरामद करवाया जाए। बुशरा बीबी, जाहिर बात है इस वक्त सिनफे आहन है। बुशरा बीबी एक खातून, पर्दादार खातून, घरेलू खातून, अपने शौहर के साथ वफा निभा रही हैं, पेशियों पर भी जाती हैं, अपने ऊपर भी केसेस हैं। अच्छा, शौहर के लिए भी दरखास्तें दायर कर रही हैं, शौहर से मुलाकात करने भी जा रही हैं और हक जो है वो बुशरा बीबी अदा कर रही हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद की सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज अबुल असनाद ने साइफर केस की समाअत की, जिस दौरान PTI के वकील ने साइफर केस की नकूल फराहम करने की दरखास्त की, जिसे अदालत जो है उसने मंजूर कर लिया। जज ने कहा कि गवाहों के बयानात मुल्जिमान को नोटिस जारी करने के लिए काफी है। चेयरमैन PTI इमरान खान और शाह महमूद अडियाला जेल में कैद हैं, दोनों मुल्जिमान को अदालत में पेश किया जाए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को 4 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर दिया है। बाद अदालती अमले ने वकील खालिद यूसुफ से कहा कि साइफर केस की नकूल फराहम करने के लिए 1 दिन दरकार होगा। चालान की नकूल परसों फराहम कर दी जाएंगी। अदालती अमले ने वकील को बताया कि चेयरमैन PTI इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको यह भी बता दूं कि विफाकी तहकीकाती इदारा जो है FIA, उसने साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ चालान जो है वो जमा करवा दिया हुआ है और इसमें इमरान खान साहब जो है उन्हें कसूरवार करार दिया गया है। तो ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक एजेंडा है। अच्छा, इस सब के अंदर चीज ये है कि चालान जमा होने के बाद एक और बड़ी पेशरफ साइफर केस में है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने बाकायदा ट्रायल का आगाज कर दिया है और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं इन्हें बाज़ाब्ता तौर पर नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने सुपरिटेंडेंट अडियाला को इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को पेश करने की हिदायत की। अब मुझे ये नहीं पता कि इमरान खान साहब को पेश किया जाता है या नहीं, ऑर्डर यही है। अब इसमें हो सकता है कि जेल वहीं पे अडियाला मुंतकिल कर दी जाए, जब जेल समाअत जो है, अदालत जो है वो अडियाला मुंतकिल कर दी जाए, क्योंकि अदालत तो अटक भी मुंतकिल कर दी जाती थी, तो ये कोई अचंभे की बात नहीं होगी। लेकिन कम अज कम पेश करने का हुक्म जो है वो अदालत की तरफ से आ गया है। इस सब के अंदर नाज़रीन किराम 2 और बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। आर्मी चीफ ने जो कोर्ट मार्शल की बात की है उस पर भी मैं आता हूं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, जारी बात है उन्होंने जो इलेक्शन
इलेक्शन की डेट दी, खान साहब उससे मुतमईन नहीं है कि उन्होंने जिस तरह से डेट दी और जिस तरह से उन्होंने मामला डायरेक्ट ही कह दिया, अदालत उन्होंने धड़ल्ले से देनी चाहिए थी और उस पर इमरान खान साहब कोई ज्यादा खुश नहीं है। लेकिन जाहिर बात है आरिफ अलवी साहब जो है वो इमरान खान साहब के आप कह लें कि सिपाही या जो भी कह लें उनकी पार्टी से ताल्लुक है और सदर के पास एक इख्तियार होता है, वो होता है प्रेसिडेंशियल पार्डन का। किसी भी शख्स को अगर कोई सजा दी जाती है सदर वो सजा खत्म कर सकता है। ये जो इस वक्त एक चीज लटक रही है इलेक्शंस तक, तो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी नहीं रहना है। अब यहां पर इस्लामी नजरियाती काउंसिल जो है उसने सदर के सजा माफ करने के इख्तियार की मुखालफत कर दी है और इस सब के अंदर इन्होंने कहा है कि सदर को हासिल इख्तियार कुरान और सुन्नत के मुनाफी है। सदर मुमलिकत को सजाओं के माफ करने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। सदर मुमलिकत को कत्ल की सजा माफ करने का इख्तियार भी नहीं होना चाहिए। शरीयत के खिलाफ कवानीन के हवाले से वजारत कानून से राब्ते में है और इस सब के अंदर यह इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने कहा है कि सदर का यह इख्तियार जो है यह खत्म कर दिया जाए। देखें शरई मामलात के अंदर मैं अपनी राय नहीं देता, लेकिन जाहिर बात है टाइमिंग इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में पिछले 77 साल से जो सजा है सदर को माफ करने का इख्तियार है, लेकिन अब जाके ये सब कुछ सामने आ रहा है और ये मामला जो है ये भी जेर बहस आ रहा है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब निगरान वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा है कि आर्मी चीफ की वाज़ेह हिदायत है कि जो स्मगलिंग में मुलव्विस होगा उसका कोर्ट मार्शल भी होगा और जेल भी होगी। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा है कि फौज अपने एहतसाब के निजाम को 9 मई के वाकयात के खिलाफ कार्रवाई में साबित कर चुकी है। स्मगलिंग ऊंटों पर नहीं ट्रकों के जरिए सिक्योरिटी एजेंसियों की नाक के नीचे होती है। स्मगलिंग में सियासतदानों और सरकारी अफसरान के नाम भी हैं। तहकीकात में कुछ निकला तो बहुत कुछ सामने लाएंगे। इन्होंने कहा कि एक माह में स्मगलिंग के खिलाफ कोशिशें की, कानून काम करने वालों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। गैर कानूनी काम और हवाला हुंडी पर अब रियासत सख्ती से निपटेगी। इन्होंने इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं उनका यह ऑर्डर है कि अक्रॉस द बॉर्डर फौज अपने अंदर एहतसाब को साबित कर चुकी है और जो स्मगलिंग में मुलव्विस हुआ, क्योंकि देखिए ट्रकों के ट्रक स्मगलिंग में हो रहा है, ये इस तरह तो नहीं कि किसी को नहीं पता, सिक्योरिटी एजेंसियों की नाक के नीचे स्मगलिंग हो रही है। तो आर्मी चीफ की वाज़ेह हिदायत है कि कोर्ट मार्शल भी होगा और सिर्फ कोर्ट मार्शल करके घर नहीं भेजा जाएगा स्मगलिंग में मुलव्विस अफसरान को, बल्कि उन्हें जेल भी होगी। अब मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि फिर अगर सियासतदान ब्यूरोक्रेट सब हैं तो इसमें जो कोई भी है सबको नेम एंड शेम भी करें, क्योंकि नेम एंड शेम करना भी बहुत जरूरी होता है और इसमें फिर किसी इदारे का यकीन माने यह चीज अच्छी बात है। जो चीज अच्छी है उसे हम अच्छा कहेंगे कि बिल्कुल कोर्ट मार्शल करें, इससे इदारे कमजोर नहीं इदारे मजबूत होते हैं, याद रखिएगा। और यही बात एक बेसिक है कि जो अगर बीच में कोई काली भेड़ किसी भी इदारे के अंदर है उसे निकाल के सजा दी जाए किसी भी मामले के अंदर, इससे इदारा कोई भी कमजोर नहीं होता बल्कि इदारा मजबूत होता है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।